हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को ठंड में सर्दी खांसी जुकाम होने से कैसे बचाएं, जिससे कि बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम ना हो और बच्चे स्वस्थ और हेल्दी रहें। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनको सर्दी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से उनको बार बार सर्दी लग जाती है। और सर्दी की वजह से बच्चों को जुकाम होती है, खांसी हो जाती है। इसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो उसको आप ज़्यादा दवा भी नहीं दे सकते हैं। इसकी वजह से बच्चे काफ़ी दिन तक परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए हम पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि हमारे बच्चे यानी बच्चों को सर्दी लगने से पहले ही बचा रखें। अगर थोड़ी बहुत हो भी गई है तो उसको हम घर पे ही घरेलू इलाज से सही कर सकें। जिसके लिए सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि सर्दियों में हमें अपने बच्चों को लेयर में कपड़े पहनाने हैं। कपड़े हमेशा जब भी आप अंदर से जो सबसे पहले जो कपड़े पहनाने हैं वो कॉटन के कपड़े पहनाने हैं, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनाने। इससे बच्चे के शरीर में एलर्जी हो सकती है। तो आप सबसे पहले बच्चे को कॉटन कपड़े पहनाएं और बच्चे को लेयर में कपड़े पहनाएं। कम से कम 3 कपड़े बच्चे को आप ठंडियों में पहना के रखें। अगर ठंडी में आप बच्चे को 3 कपड़े पहना, जैसे अंदर से कॉटन कपड़ा पहना दें, फिर ऊपर से इनर पहना दें, उसके बाद बच्चे को स्वेटर डाल सकते हैं या फिर टी शर्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, वो सर्दी के अकॉर्डिंग। अगर दिन में ठंडी कम है तो आप बच्चे को टी शर्ट डाल सकते हैं इनर के ऊपर से, और अगर सर्दी ज़्यादा हो रही है तो आप स्वेटर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे अपने दिन के हिसाब से बच्चे को अगर आप कपड़े पहनाते हैं, दिन में अगर गर्मी ज़्यादा रहती है तो बच्चे को हल्के कर दीजिए कपड़े, अगर शाम को ठंडी ज़्यादा रहे तो आप बच्चे को स्वेटर डाल सकते हैं। तो इससे बच्चे को सर्दी नहीं लगती है। दूसरा काम हमें करना है कि बच्चे के हाथ और पैर ये खुले नहीं होने चाहिए। दिन में तो आप खोल सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम इस टाइम ठंडी ज़्यादा पड़ती है। इससे बच्चे के अगर हाथ पैर ठंडे होते हैं तो इससे बच्चों को ठंडी क्योंकि जो होती है वो हाथ पैर से और बच्चों के सर से जाती है। तो ये हमें बचा के रखना, बच्चों के हाथ पैर ज़्यादा ठंडे नहीं होने देना है, इससे कि बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम दोनों चीज़ कोई भी चीज़ नहीं होगी। फिर अगला काम क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि अगर ठंडी है तो हम अपने बच्चे की मालिश ना करें। अगर हम अपने बच्चे के रेगुलर मसाज करते हैं तो हमें अपने बच्चे के वैसे ही रेगुलर मसाज करनी है। बस हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे को बाहर हवा में मालिश नहीं करनी है। आप रूम टेम्परेचर में या फिर रूम में अपने बच्चे की मालिश करें। अगर खिड़की से धूप आ रही हो तो आप खिड़की के पास जहाँ भी धूप हो आप अपने बच्चे को वहीं पर मालिश करें। तो इससे बच्चे को थोड़ी धूप भी मिलेगी और बच्चे की मसाज करेंगे तो बच्चे के सिर में गर्माहट होगी। इससे भी बच्चों को सर्दी नहीं होती है। और एक चीज़ और, जब भी आप बच्चे को सुलाते हैं तो बच्चे को कोशिश ये करें कि बच्चे को आप उस टाइम सुलाएं जब आप भी थोड़ा फ्री रहे, फिर बच्चे के पास कोई रहे। क्योंकि जब आप बच्चे के साथ लेटते हैं फिर बैठते हैं, अगर बच्चा बगल में सो रहा है, न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर 1 या 2 साल तक के भी बच्चों को अगर आप सुला रहे हैं तो उनके बगल में अगर आप भी बिस्तर में पैर डाल कर या फिर बैठे हुए हैं तो इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है और बच्चे देर तक सोते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने महसूस किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप लोग ये ट्राई करना। इससे क्या होता है कि आपका बच्चा देर तक सोएगा। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे करती हूँ, सारे काम करके उसके बाद फिर अपने बच्चे को भी लिटाती हूँ, सुलाती हूँ और साथ में मैं भी बैठे तो मेरा बेटा कम से कम 2 घंटे आराम से सो लेता है। तो आप भी अगर ये काम करेंगे तो आपका भी बेबी देर तक सोएगा और बच्चे को आराम भी मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर आपके बच्चे को सर्दी हो भी गई हो, वो चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर 1 या 2 साल के बच्चे हों, तो आप उनको तुरंत जैसे ही आपको लगे कि नहीं हाँ बच्चे को जुकाम हो रही है तो आप तुरंत अपने बच्चे को सरसों के तेल से, यानी सरसों का तेल, अजवाइन, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, अजवाइन, लहसुन, हींग, मेथी का तेल बनाकर रख लें। उसको आप अपने बच्चे को तुरंत इस तेल से मालिश अगर करेंगे, हल्का गुनगुना करके बच्चे के सीने में, बच्चे के पैर के तलवे में, बच्चे के बैक में, इससे अगर आप मालिश करते हैं तो बच्चे की सर्दी वहीं की वहीं रुक जाती है, आगे बढ़ती नहीं है और बच्चे सही भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि सर्दी होने के बाद बच्चे के जैसे धीरे धीरे सर्दी सही होती है उसके बाद बच्चों को खांसी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम तुरंत अगर ये काम करेंगे तो बच्चे को खांसी होगी ही नहीं। बच्चे जैसे सर्दी होती है तो सर्दी अपने आप धीरे धीरे करके 2-3 दिन में सही हो जाती है। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चे की सर्दी होगी वो पूरी आसानी से पूरी निकल जाएगी। ठंडी भर आपका बेबी ना ही परेशान होगा, ना ही साथ में आप परेशान होंगे। तो ये काम अगर आप रेगुलर करेंगे अपने बच्चे के साथ तो आपका बच्चा बीमार भी नहीं पड़ेगा, हेल्दी और स्वस्थ भी रहेगा।